हेलो गाइस, आज नेक्स्ट टेंस है अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब है अभी काम जारी है। इसमें क्या होता है, पहले काम स्टार्ट हुआ होता है पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होता। प्रेजेंट में भी आके पास्ट में कोई वर्क शुरू हुआ और अब तक जारी है, आगे भी जारी रहने की संभावना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होते हैं। और स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस आते हैं क्योंकि इसमें टाइम भी दिया होता है कि वह 3 दिन से अपना पाठ याद कर रहा है, हम 5 बजे से अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, पक्षी आसमान में सुबह से उड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले गाइस लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। और गाइस इसमें टाइम भी दिया होता है। रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आते हैं, पर इसमें टाइम भी दिया होता है। बस यही डिफरेंस है इसमें टाइम का, और टाइम के लिए सिंस फॉर भी लगाते हैं, इसलिए हम इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स आर हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसकी। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। इसमें सिंस फॉर भी आता है, कोई सा एक। और इसमें निश्चित और अनिश्चित समय देख के करना होता है वो, कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित कौन सा है, तभी हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अब मैं बताता हूँ निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित कौन सा होता है। निश्चित समय वो होता है जब कोई फिक्स ईयर का नेम आ जाए, किसी वर्ष का नाम आ जाए जो बिल्कुल फिक्स हो। जैसे कि वह इस स्कूल में सन 2022 से पढ़ा रहा है, तो फिक्स हो गया ईयर का नेम आया ईयर का, कब से पढ़ा रहा है 2022 से। पर अगर ऐसे हो वह 2 वर्ष से पढ़ा रहा है तो 4 लगाएंगे, फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष से। अगर दिया हो कि वह इस स्कूल में मार्च महीने से पढ़ा रहा है तो सिंस आएगा, क्योंकि ये मंथ का नेम आ गया है। और अगर काउंटिंग आए कि 3 महीने से, 2 महीने से, या कितना भी काउंटिंग आए तो 4 लगाएंगे, फॉर 3 मंथ्स। स्टूडेंट्स अगर दिया हुआ हो डे का नेम, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, तो सिंस आएगा क्योंकि डे का नेम फिक्स हो गया, कब से ये वर्क किया जा रहा है। 4 आएगा अगर काउंटिंग आए 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, पता नहीं कौन कौन से 2 दिन 4 दिन थे, क्या नेम था उन डेज का, तो इसलिए इसमें 4 लगाएंगे अगर दिन का नाम ना आके संख्या आए। अगर ऐसे आए सुबह से, दोपहर से, शाम से, कल से, आधी रात से, तो फिर सिंस लगाएंगे। 4 तब लगेगा जब आए 10 मिनट से, 5 मिनट से, काउंटिंग आ जाए अगर मिनट की, पता नहीं सुबह की मिनट है शाम की, क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए अनिश्चित होगा तो 4 लगाएंगे। ये डेफिनेट टाइम है, इधर इनडेफिनेट टाइम है। अभी कुछ और भी देखते हैं। अगर बजे आए 3 बजे से, तो बजे के लिए स्टूडेंट्स हमको सिंस का यूज करना है। और अगर आए घंटे तो यूज करना है हमको फॉर का, फॉर 2 आवर्स। अगर लास्ट वर्ड आ जाए LAST, लास्ट वीक माने पिछले सप्ताह से, तो फिर हम सिंस ही लगाएंगे। भले ही इनसे पहले भी अगर लास्ट आता है ना, पिछले 2 वर्ष से, पिछले 3 महीने से, पिछले 2 दिन से, तो भी हम सिंस ही लगाएंगे, भले ही ये आ जाए इधर। तो सिंस लास्ट वीक, और ऐसे हो लंबे समय से, तो पता नहीं कितना लंबा टाइम है, तो 4 लिखेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो फिक्स नहीं है टाइम।
नाउ लेट मी राइट रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे और फिर टाइम का यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। यह मोर सुबह से जंगल में नाच रहा है। अगर ये ऐसे होता है यह मोर जंगल में नाच रहा है तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते, पर क्योंकि इसमें टाइम भी आया है, कब से नाच रहा है, सुबह से, तो इसीलिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, कौन नाच रहा है जंगल में, यह मोर। सबसे पहले लिखेंगे यह मोर की इंग्लिश दिस पीकॉक। अब क्योंकि मोर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेला है, तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ये दी हुई है हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। नाचने की होती है डांस, और जब ई बाद में आए तो हटा देते हैं आईएनजी लगाने की वजह से, इसको हटा देंगे ई को और आईएनजी लगाएंगे डांसिंग। अब लगाएंगे कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है नहीं सेंटेंस में, ये कंप्लीमेंट है जंगल में, तो इसको लगाएंगे इन द फॉरेस्ट। और अब टाइम लिखेंगे सुबह से। सुबह क्योंकि डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सारे ऐसे बनेंगे। अब मैं एक निगेटिव सेंटेंस और बताता हूँ आपको। इंटेरोगेटिव का रूल लिख लेंगे, निगेटिव ऐसे ही बनाते हैं। नंबर 2, बस नोट आएगा दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में। हैज़ बीन 2 वर्ड है क्योंकि इसके बीच में नोट लगाएंगे, हैव बीन 2 वर्ड्स हैं तो बीच में नोट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हैं। निगेटिव नहीं लिखते हैं, याद नहीं कर रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद हैज़ बीन, हैव बीन से कोई सा एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाया, फिर बीन दूर लिखा है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, बीच में लिखेंगे नोट, दोनों वर्ड्स के बीच में। दे हैव नॉट बीन, याद करने की आएगी लर्न, LEARNING, लर्निंग। अपना पाठ, दे के साथ अपने की आएगी देयर इंग्लिश, देयर लेसन। और अब टाइम आएगा 2 दिन से, पता नहीं कौन कौन से 2 दिन है, तो इसलिए 4 लगाएंगे, अनिश्चित समय, क्योंकि for 2 days। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट देखते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले हैज़ या हैव में से कोई सा एक आएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हम बीन का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देन वी विल राइट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट में से कोई सा एक, फिर सिंस या फॉर, फिर हम टाइम लगाएंगे, और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पिताजी 5 बजे से रामायण पढ़ रहे हैं? क्या पिताजी 5 बजे से रामायण पढ़ रहे हैं?
ये सेंटेंस है, क्या शुरू में आया तो इंटरोगेटिव फर्स्ट है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का हैज़ या हैव में से कोई सा एक वर्ड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पिताजी सिंगुलर है तो आएगा हैज़, और बीन लिखा जाएगा स्टूडेंट्स थोड़ा गैप से, बीच में आएगा सब्जेक्ट। हैज़ पहले आएगा फादर और बीन लगाएंगे बाद में। पहले फर्स्ट वर्ड आया हेल्पिंग वर्ब का, बाद में सेकंड वर्ड आया, बीच में सब्जेक्ट। हैज़ फादर बीन। अब पढ़ने की इंग्लिश लिखेंगे, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग द रामायण। अब टाइमिंग आएगी कब से, 5 बजे से। ये जो सिंस या फॉर होता है ये से की इंग्लिश है, तो 5 बजे स्टूडेंट्स ये निश्चित समय माना जाता है, इसलिए इसको लिखेंगे सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, और क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे 5 o'clock। इंटरोगेटिव सेकंड देख लेते हैं एक सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेकंड में बस इधर क्वेश्चन वर्ड और लगाना है, रूल बाकी सेम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट एनी वन ऑफ हैज़ एंड हैव, हैज़ या हैव में से कोई सा एक, फिर सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क एंड में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह 10 मिनट से कपड़े क्यों खरीद रहा है। पहले इंटरोगेटिव सेकंड है क्योंकि क्यों बीच में आया, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे। अब हैज़ या हैव में से कोई सा एक आएगा, वह तो अकेला है इसलिए आएगा हैज़, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद बीन आएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, खरीदने की बाइंग। कपड़े खरीद रहा है, ऑब्जेक्ट आएगा द क्लॉथ्स। 10 मिनट से, 10 मिनट इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स। सिंस और फॉर और टाइम का डिफरेंस है, वरना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस इनसे पहले लगेगा, फॉर ऐसे टाइम से पहले लगेगा। देखो 10 मिनट था यहाँ पे तो फॉर लगा हुआ है, फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट नहीं, कितनी भी मिनट हो, आना फॉर ही है क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे।